आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अभी तक हमने कुछ प्लेन फिगर्स, जो स्टैंडर्ड प्लेन फिगर जैसे सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करें इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई कंपोजिट प्लेन फिगर है, कंपोजिट प्लेन एरिया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करें। कंपोजिट प्लेन फिगर का मतलब हमने सेंट्रॉइड वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि कंपोजिट प्लेन फिगर किसके कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तरीके के प्लेन फिगर से मिलकर जो एरिया बनता है उसको हम कंपोजिट प्लेन फिगर कहते हैं। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे कंपोजिट प्लेन फिगर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड आउट करेंगे वो सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। तो जो कंपोजिट प्लेन फिगर हमारे पास है, मान लो एल सेक्शन है, एल प्लेन फिगर है जिसमें दो रेक्टेंगल मिलके एक एल बना हुआ है, तो ये कंपोजिट प्लेन फिगर है। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रॉयडल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और सेंट्रॉयडल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए सेंट्रॉयड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और सेंट्रॉयड कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंट्रॉयड वाला जो पूरा टॉपिक है आप अच्छे से देखिए तो आपको क्लियर होगा कि कंपोजिट प्लेन फिगर का हम सेंट्रॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिट प्लेन फिगर को एरिया में ब्रेक करते हैं। ये नीचे वाला रेक्टेंगल एरिया है, एरिया 1, और ये ऊपर वाला एरिया 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे। और सेंट्रॉयड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये एक्स वाई रेफरेंस एक्सिस है और इसी एक्सिस के अबाउट में हमें सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, पॉइंट सी का। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल एरिया का सेंट्रॉयड का पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि नीचे वाले रेक्टेंगल A1 का हमें सेंट्रॉयड पता है B/2 H/2 पे होता है, तो उसका सेंट्रॉयड C1 Y से X1 डिस्टेंस पे और X से Y1 डिस्टेंस पे है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे ही एरिया 2 का सेंट्रॉयड हमें पता है H/2 और B/2 पे ये होता है क्योंकि रेक्टेंगल है। वहाँ से हमने सेंट्रॉयडल एक्सिस ड्रॉ किया X2 Y2 और इसका सेंट्रॉयड C2 Y एक्सिस से X2 डिस्टेंस पे है और X एक्सिस से Y2 डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करके हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेंट्रॉयड फाइंड आउट करने के लिए हम XC A1 X1 प्लस A2 X2 अपन A1 प्लस A2 इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वैसे इसी तरीके से YC फाइंड आउट करने के लिए A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपन A1 प्लस A2 इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से X एक्सिस से Y से डिस्टेंस पे X डैश एक्सिस ड्रॉ करें और Y एक्सिस से X से डिस्टेंस पे Y डैश एक्सिस ड्रॉ करें। ये जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है ये सेंट्रॉयडल एक्सिस है और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंट्रॉयड है। तो ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से जो एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे एक्स डैश वाई डैश, ये सेंट्रॉयडल एक्सिस होता है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी सेंट्रॉयडल एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश के अबाउट में हमें पूरे प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमें सेंट्रॉयडल एक्सिस ड्रॉ करना है, तो ये हम कर लेंगे जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, इसके बाद अब ये जो एक्सिस हमें मिला है एक्स डैश वाई डैश, इस एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है पूरे प्लेन फिगर का, जो एल प्लेन एरिया है हमारे पास इसका। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो एरिया है, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2, और इसका हमें एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे एल सेक्शन का फाइंड आउट करेंगे। तो पूरे कंपोजिट एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे,
जितने भी एरिया इसमें हैं, जैसे यहाँ पे दो रेक्टेंगल है तो सभी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। तो और इंडिविजुअल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में फाइंड आउट करने के बाद उसको हम ऐड करेंगे तो हमें पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो एरिया है, तो सभी एल सेक्शन या पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आई एक्स ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जो कि पूरे एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और आई एक्स वन क्या है, जो एरिया वन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। और आई एक्स टू क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एरिया टू का एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। तो जितने भी एरिया में हमने ब्रेक किया है सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में हम फाइंड आउट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। अगर निगेटिव एरिया होगा तो उसको माइनस करेंगे, और इस तरीके से जो वैल्यू हमें मिलेगा वो पूरे कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे आई एक्स वन और आई एक्स टू हम कैसे फाइंड आउट करें, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई एक्स वन इस एरिया, यहाँ पे जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट, और आई एक्स टू इस ब्लू वाले एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए एरिया वन को आप देखेंगे तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स वन वाई वन है, तो एक्स वन और एक्स डैश दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वन एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमें एक्स डैश के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आई एक्स वन क्या हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ये इक्वल टू होगा आई एक्स वन बार, जो कि खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसका वैल्यू हमें पता रहता है आई एक्स वन रेक्टेंगल जो नीचे वाला रेक्टेंगल है एरिया वन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी वन एच वन क्यूब अपान 12 होगा। रेक्टेंगल के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डी वाई क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस एक्स डैश और एक्स वन के बीच का डिस्टेंस है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू वाई सी माइनस वाई वन के बराबर होगा, तो वाई वन और वाई सी पता है तो इजीली हम डी वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर और इंटू ए वन क्या है, रेक्टेंगल वन का एरिया का वैल्यू है बी वन इंटू एच वन के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके हम रेक्टेंगल वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आई एक्स वन है। इसी तरीके से एरिया टू का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आई एक्स टू इज इक्वल टू आई एक्स टू बार प्लस डी वाई का स्क्वायर ए टू होगा। ठीक है, यहाँ पे आई एक्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में एरिया टू का, या ब्लू एरिया जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आई एक्स टू बार है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ब्लू एरिया का खुद के सेंट्रोइडल एक्स टू एक्सिस के अबाउट में, जो कि हमें पता रहता है, और इसका वैल्यू बी टू एच टू क्यूब अपान 12 के बराबर होगा। ठीक है, और डी वाई दोनों पैरेलल एक्सिस एक्स टू और एक्स डैश के बीच का डिस्टेंस है, तो ये वाई सी माइनस वाई टू करेंगे तो इजीली दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा, क्योंकि एक्स टू और एक्स डैश दोनों पैरेलल एक्सिस है। और ए टू प्लेन एरिया या रेक्टेंगल टू का एरिया है जो बी टू इंटू एच टू के बराबर होगा। क्लियर है? इस तरीके से ये सभी वैल्यू हमें पता रहता है तो इसलिए हम आई एक्स टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम आई एक्स वन और आई एक्स टू को ऐड करेंगे तो पूरे कंपोजिट एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में हमें मिलेगा। आई होप कि एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस एल सेक्शन का, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम वाई डैश एक्सिस के अबाउट में पूरे कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। वाई डैश एक्सिस के अबाउट में पूरे प्लेन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इंडिविजुअल एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट कर लेंगे वाई डैश एक्सिस के अबाउट में। जैसे आई वाई वन क्या है, एरिया वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई वाई टू एरिया टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई डैश एक्सिस के अबाउट में। और ये आई वाई वन और आई वाई टू हम फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए रेक्टेंगल वन जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसका जो एक्सिस है वाई वन
सेंट्रोइडल एक्सिस है वो वाई डैश के पैरेलल है, तो y1 और y डैश पैरेलल एक्सिस है, दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और y1 एक्सिस के अबाउट में इस रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो hb³ के बराबर होता है। वैसे ही रेक्टेंगल 2 का y2 एक्सिस और ये y डैश पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और y2 सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो hb³ के बराबर होता है। तो इजीली हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I/y1 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि I/y1 बार प्लस dx² इंटू A1 होगा। I/y1 एरिया 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंट्रोइडल y एक्सिस के अबाउट में h1b1/12 के बराबर होगा। dx दोनों एक्सिस y1 और y डैश के बीच का डिस्टेंस है, जो x माइनस x1 के बराबर होगा। और एरिया A1 हमें पता है b1 इंटू h1। इस तरीके से ये वैल्यू हम पुटअप करके I/y1 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से I/y2 जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y डैश एक्सिस के अबाउट में एरिया 2 का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये बराबर होगा I/y2 बार प्लस dx² A2। I/y2 बार खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस y2 के अबाउट में एरिया 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो h2b2³ के बराबर होगा। dx दोनों पैरेलल एक्सिस y2 और y डैश के बीच का डिस्टेंस है, जो x माइनस x2 के बराबर होगा। और A2 एरिया है रेक्टेंगल 2 का, जो b2 इंटू h2 के बराबर होगा। ये सभी वैल्यू हमें पता रहता है, कैलकुलेट करेंगे तो ईजिली हमें I/y2 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो I/y1 और I/y2 हम फाइंड आउट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और उसको ऐड करेंगे तो हमें कंपोजिट प्लेन फिगर एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट में मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो कंपोजिट प्लेन फिगर है एल सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट में या x डैश एक्सिस के अबाउट में सेंट्रोइडल x डैश एक्सिस के अबाउट में Ix = Ix1 प्लस Ix2 होगा। यहाँ पे Ix1 और Ix2 एरिया 1 एरिया 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है x डैश एक्सिस के अबाउट में, जिसका वैल्यू हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल y डैश एक्सिस, ये होगा Iy = Iy1 प्लस Iy2, जिसका Iy1 और Iy2 की वैल्यू हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों एरिया रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2, हम नीचे वाले रेक्टेंगल को 1 लिए हैं, ऊपर वाले को 2 लिए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप नीचे को 1 ले ऊपर को 2 ले, आप किसी भी सीक्वेंस में 1 2 एरिया कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से एरिया ले रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि किसको 1 और किसको 2 ले रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों एरिया मिलके एल सेक्शन फॉर्म कर रहा है। कुछ प्लेन फिगर ऐसे होते हैं, कंपोजिट प्लेन फिगर होंगे, जिसमें कुछ एरिया को हमें हटाना पड़ेगा, निगेटिव एरिया होता है। तो निगेटिव एरिया जब भी होगा तो यहाँ पे प्लस के बजाय हम माइनस करेंगे, है ना। तो निगेटिव एरिया जब होगा कंपोजिट प्लेन फिगर में, तो वहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और उसको हम माइनस लेते हुए ऐड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा। आई होप कि आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि कैसे कंपोजिट प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।